नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त ही होंगे, है ना? तो चलिए, तो हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो कल की क्लास हम लोग देखे थे, जिसमें पृथ्वी और आकाश से संबंधित हम लोग कुछ टॉपिक को चर्चा किए हुए थे, तो आज उसी के अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना? तो बिना देरी से हम लोग इस चीज को हम लोग देखेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ताकि आप सबको कोई संदेह भी नहीं रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चलेंगे। तो क्लास को एकदम मत मिस कीजिएगा, क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो बच्चे चंदन वर्ल्ड क्लासेज प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनका तो 100 to 100% कभी जीवन में बैक लग ही नहीं सकता है। ये हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं। बस आप धैर्य बना के मेरी हर एक क्लास की वीडियो को देखा कीजिए, एकदम पेशेंस के बना के देखिए। एग्जाम में जाइएगा ना तो हूबहू वही चीज मिलेगा, उससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए तो देखिए ये क्या है। ये सोलर सिस्टम हमारा है। ध्यान से मेरी बात को आप समझते हुए चलिएगा। जैसे हम कल की फिगर में आपको दिखाए हुए थे, देखिए सोलर सिस्टम है। ये हमारा क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारे सूरज दाता है। कौन है? सन है। सन यानी सूरज दाता है। यही जो हमारा क्या है, ये आपने देखा था, ये हमारे पूरे जो सूरज होता है, पूरे सौर मंडल का मुखिया होता है। इन्हीं की वजह से हमें, आपको, सबको, पूरे ब्रह्मांड को अगर कह दिया जाए, तो इन्हीं के द्वारा हमें क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है ना? और ये देखिए, दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से आपको बताए थे कल? कल बताए थे ना, क्या क्या? जल्दी बताइए। कल आपको बताया था क्या क्या चीजों से मिलकर बना है ना? है? अरे भैया, हीलियम और हाइड्रोजन से बताए थे कि नहीं बताए थे? हीलियम आप प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यही तो, इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर तो ये बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी चीजें तो हम पिछली क्लास में चर्चा कर ही लिए थे। ठीक, तो देखिए ये हमारे सूर्यदाता है। इनकी चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये तो आप आकृतियां देख रहे हैं, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ये क्या कर रही हैं, भ्रमण कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे क्या है, ग्रह हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही क्या करें, इनके चारों तरफ राउंड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इतनी तो बात हम आपको बताए थे, लेकिन फिगर नहीं बताए थे। ठीक, तो लेकिन हाँ, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हम यही कुछ पॉइंट को चर्चा करेंगे। जो चीज आपने नहीं पढ़ा था, उस चीज को हम पहले पॉइंट करेंगे। चलिए, तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे। पहला चीज हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पहला पॉइंट हम देखे थे बाबू, कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं आपको ना, यह देख लीजिएगा, आपको इसमें से एक ना एक नंबर जरूर आपको फंसेगा। 100% आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अगर हम ही चर्चा कर दें बाबू, जो बुध ग्रह हमारा है ना, बुध ग्रह, बुध, बुध ग्रह जो हमारा होता है, यह सबसे तेज, बुध ग्रह सबसे तेज, लिख देते हैं कि सबसे तेज, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करता परिक्रमा करता है ना? कि बुध जो ग्रह है, ये सूर्य की बाबू ने सबसे तेज परिक्रमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुध जो है सूर्य के बहुत निकटतम ग्रह है ना? आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे जो हमारा ब्रह्मांड में या सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है ना, उसका नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है बाबू? कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जो हमारा है ना, सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
अगर ही हम आपसे एक दो पॉइंट और चर्चा करेंगे। जैसे ही हम आपसे कह दें कि देखिए बुध और शुक्र के पास जो होते हैं ना, एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास, ग्रहों की अगर बात कर दें कि बुध और शुक्र के पास, शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं। ठीक है बाबू, जो हमारे ग्रह बुध और शुक्र हैं, इनके पास अगर कोई पूछेगा कि उपग्रह हैं, तो आप कहेंगे एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। देखिए, सबसे ज्यादा अगर पूछ लेगा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो आप कहेंगे ना कि शनि के हैं। जो सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। किसके हैं बाबू? शनि के। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास। और किनके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास नहीं है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, केवल एक उपग्रह बाबू, एक उपग्रह है। और जिसका नाम क्या है? जिसे आप कहते हैं चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, मंगल को, अगले पॉइंट को देखेंगे कि मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लाल ग्रह भी कहते हैं। सब आगे चल के हम लोग सब चीज को पढ़ेंगे, बस नंबरिंग आपको कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ पॉइंट ये देखिए याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए सब पॉइंट को एक ही जगह कलेक्ट करके लिखा दे रहे हैं ताकि आप सबको कोई समस्या नहीं हो एग्जाम में बैठने पर। ठीक है, रिवाइज करने पर जो ज्यादा ज्यादा पढ़ने के बाद जो कंटेंट निकलता है थ्योरी से, वही चीज हम यहाँ शॉर्ट करके लिखा दे रहे हैं, क्योंकि कल की जो क्लास आपने देखा था ना, उनसे ही सब ये पॉइंट बने हुए हैं, अलग से कुछ नहीं है, सब उन्हीं से पॉइंट बने हैं। अगर हम अगले पॉइंट की ही बात कर दें, तो अगला पॉइंट क्या होता है बाबू? तो शुक्र जो हमारा होता है ना, तो शुक्र को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र को सबसे, शुक्र को सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा गर्म कौन ग्रह है बाबू? तो आप कहेंगे शुक्र है। ठीक, अब इतनी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, बात समझ आया? अब एक दो पॉइंट और हम आपको बताएंगे। जैसे हमने कल की क्लास देखा था ग्रह, क्या देखे थे आप? ग्रह। तो ग्रह आप किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं ना कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड है ना, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लिख दें हाँ, कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड, घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बात समझ आया? ग्रह किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ना
जो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो पिंड होते हैं बाबू ना, उसी को आप ग्रह कहते हैं। यही आप देख लीजिए उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह जो होते हैं ना, उपग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, यानी कि जो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं ना, उन्हें आप उपग्रह कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट्स करते हुए चलिए, जल्दी एकदम तुरंत, समय एकदम मत लीजिएगा। ठीक, नोट्स हो गया। आइए अब हम देखेंगे नंबर 1 ग्रह। पहला ग्रह जो हमारा शुरू होता है कौन सा, बुध। बुध देखेंगे यानी मरकरी। तो बुध देखिए, अब यहाँ से आपको हर एक चीज मिलेगा, ग्रहों जितने ग्रह हमारे होते हैं, अब उन ग्रहों के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। तो देखिएगा मरकरी क्या होता है कि बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा, क्या बाबू, सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा, जो बुध ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक ग्रह है। कौन, बुध। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे कोई कहेगा कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य का कितने दिनों में चक्कर कर सकता है, तो आप कहेंगे ना कि 88 दिनों में कर सकता है। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। यहीं से देखिए एक दो पॉइंट आपको बता देते हैं कि अगर ही कोई पूछ लेगा आपसे कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह किसका नाम लेंगे आप लोग, बुध का लेंगे। सबसे छोटा ग्रह बुध। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। और ये क्या है, क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो यही अगर सबसे छोटा आप देख लिए, तब आपको सबसे बड़ा भी देख लो। अभी आपको बताए थे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह, तो आप कहेंगे ना बृहस्पति। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति से बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहाँ तक, बात क्लियर। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, यही पूछ लेगा ना कि सूर्य का, यानी सूर्य से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ लेगा, यहाँ स्टार हैच बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि सूर्य, एक मिनट, हाँ, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आप कहेंगे ना कि बुध है। जब यहाँ सूर्य का हो गया, तो यही बता दीजिए बाबू पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसका, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या होता है, तो आप कहेंगे शुक्र होता है। कल आपको बताया गया था, है ना। बताइए इतनी बात समझ आया कि नहीं, इतनी बात समझ आया। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सब क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। अगर आपसे कभी पूछेगा कि जो बुध है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो आप कहेंगे 88 दिन में। बताओ इतनी बात समझ आया। हर एक कंटेंट इतना डीपली पढ़ाएंगे ना कि आप एकदम भूल कर भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। बस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बुध के बाद हम लोग देखेंगे ना सीधे शुक्र देखेंगे, यानी वीनस। यह सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे गर्म ग्रह,
स- सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह तो आप कहेंगे शुक्र है। कौन है बाबू? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आप कहेंगे शुक्र है। ठीक। ये किसके कारण गर्म होता है? तो ध्यान दीजिए, यही आपको बता देना, यही ये CO2 के कारण, CO2 के कारण क्या होता है? ये सबसे गर्म होता है। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सूर्य, सॉरी, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। शुक्र पर जो है ना, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यह आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। इनके अनेक नाम हैं, जैसे भोर का तारा और शाम का तारा, या आकाशीय पिंड के नाम से क्या होते हैं? ये जाने जाते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कभी प्रश्न करेगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो बाबू आप कहेंगे शुक्र को। ठीक है, नंबरिंग करके रखिएगा। देखिए, शुक्र वाले टॉपिक पर ही लिखेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला पिंड, सबसे चमकीला पिंड किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और इसी को भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसी को ना शाम का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ये देखिए, इतने पॉइंट आपको बताए ना, हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, शुक्र है। आप पृथ्वी को, इसी शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे, ये जो होता है पिंड शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, या सबसे चमकीला ग्रह कह सकते हैं। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, और इसे शाम का भी तारा कहा जाता है। बात समझ आया इतनी? अगर इतनी बात समझ आया तो फिर आगे चला जाए। इसी को आप आकाशीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ आया कि नहीं शुक्र के बारे में? देखिए, जितने भी पॉइंट रहेंगे ना, सब आप चीज को हम लिख लिख के बता देंगे, तब कि कोई संदेह नहीं रहेगा। नोट्स बनाइए, फिर बनाइए, अपने भाषा में लिखिए। ठीक। आइए, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पृथ्वी, जिसे आप अर्थ के नाम से जानते हैं। पृथ्वी क्या होता है भाई? पृथ्वी क्या है? बताओ, जल्दी से बताओ। पृथ्वी जो हमारी है भैया, यह पूरे, इसी पर तो हमारा जल, हमारा जो जीवन है निर्भर है। हम आपका जीवन किस पर है? पृथ्वी, पृथ्वी पर ही तो आश्रित है। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम आप कहाँ रहेंगे, पता है? नहीं ना। चलिए, देखो पृथ्वी, ये देखिएगा ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगर तीसरे ग्रह पूछेगा कि निम्न में से तीसरा ग्रह कौन है, तो किसका नाम आप लेंगे? पृथ्वी का। ठीक। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, और हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पांचवा ग्रह कौन है? किसका नाम आएगा? पृथ्वी का आएगा। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी का जो है ना, लगभग लगभग 71% ये जल से ढका हुआ होने के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बात समझ आया? पृथ्वी का लगभग 71% जल से ढके होने के कारण इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, नीला ग्रह। ठीक। पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे से कुछ कम होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे से कुछ कम होता है, और एक साल 365.25 दिनों का होता है। यह
सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंदा मामा। इसका नाम है चंदा मामा, जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट आपको देखिए अंडरलाइन यहां करेंगे, अब लिखेंगे नहीं। सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी, सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे पांचवा बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह का पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत पानी है? पानी की मात्रा अगर हम कर दें बाबू, पानी की जो मात्रा है ये 71% है। ठीक है, और इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया? ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ये तीसरा ग्रह है। कौन है बाबू? ये तीसरा ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी। और पूरे सौर मंडल में पांचवें स्थान पर है। पूरे सौर मंडल में अगर बड़े की दृष्टि से देखा जाएगा, यानी उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा, इसका स्थान कहाँ है? पांचवा है। बात अब क्लियर हो गया? चलिए, बात क्लियर, तो आगे चलें। अगला जो हमारा ग्रह है कौन सा? मार्स। मंगल ग्रह। अब हम देखेंगे बाबू, मंगल ग्रह को देखेंगे कि मंगल ग्रह क्या क्या करता है। इसके बारे में सब हम लोग आराम से पढ़ेंगे। पहले मंगल ग्रह को आप जानते हैं ना, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह जानते हैं? लाल ग्रह अगर पूछ लेगा कि बताइए कि मंगल का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे लाल ग्रह। लाल ग्रह को मंगल, मंगल दादा। ठीक है, मंगल पांडे एक मूवी थी, आप लोग देखे हैं? नहीं? देखिएगा जरूर। आइए, सौर मंडल में मंगल ग्रह से चौथे स्थान पर है, यानी सूर्य से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। यानी कि सूर्य से कौन से स्थान पर बाबू? चौथे स्थान पर इसका स्थान है। किसका? मंगल का। मंगल ग्रह को युद्ध का भगवान भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को आप कहते हैं ना कि युद्ध का भगवान। युद्ध का भगवान किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। इससे यह नाम अपने लाल होने के कारण मिला है। इसे क्यों मिला है यह नाम? यह जो नाम मिला है लाल होने के कारण, लाल होने के कारण इसे जो है ना लाल ग्रह का नाम मिला है। इनका लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। तो आयरन ऑक्साइड, यहां लिखिएगा आयरन ऑक्साइड। अरे, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करें, नहीं तो फिर नजर ही नहीं आएगा आपको। हाँ, आयरन ऑक्साइड। क्या बाबू? इनका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है। इनके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीबोस। इनके दो प्राकृतिक उपग्रह कौन हैं? फोबोस और डीबोस। बात समझ आया? ये जो लाल रंग इनके है, तो लाल रंग होने का कारण यही है कि इनमें जो होती है कि आयरन ऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है? लाल है। और इनके दो उपग्रह कौन है? फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस। ठीक है, चलिए, किसी का फोन आ रहा है लेकिन अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। ये देखिए,
हाँ, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, यही हम कुछ पॉइंट कर देंगे। सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन है बाबू? देखिए, सबसे छोटा उपग्रह जो हमारा होता है ना, डीमोस होता है। कौन होता है? डीमोस। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जब पूछेगा आपको तो डीमोस कहेंगे। ठीक है, बात समझ आया? अगर हम आपसे कह दें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होगा, तो आप कहेंगे गैनीमेड होता है। क्या होता है? गैनीमेड। चलिए कुछ पेज लेते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह क्या आपका बाबू है? तो आप कहेंगे ना गैनीमेड। ठीक है, सबसे उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अगर हम आपसे कह दें कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होगा, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है ना, टाइटन होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होता है? टाइटन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा, यही देख लीजिएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो आप कहेंगे क्या? सबसे छोटा उपग्रह जो हमारा होता है ना, वो डीमोस। बताओ, अब बात समझ आया? हर एक पॉइंट देखिए लिखते हुए चल रहे हैं, ताकि आप सबको कोई समस्या नहीं हो समझने में और ना ही नोट्स बनाने में। चलिए, अगला जो ग्रह हमारा रहेगा ना बाबू, वो है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति आप सभी लोग जानते हैं कि ये सौर मंडल का क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह है। आइए देखिए, बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका कारण, ये मास्टर ऑफ गाइड भी कहा जाता है, यानी जो कहा जाता है ना, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गाइड भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा निम्न में से मास्टर ऑफ गाइड किसे कहा जाता है, तो आप किसका नाम लेंगे? बृहस्पति को। क्या कहेंगे? बृहस्पति को कहेंगे। इनका रंग कैसा है? पीला है। इसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह उस हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिलकर बना है। अब बृहस्पति ग्रह के पास कुल 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो आप कहेंगे कुल जो है ना 79 उपग्रह। बात समझ आया? हाँ, यही हम आपको एक चर्चा कर देंगे, जो गैनीमीड आपको बताए थे। गैनी मोड बृहस्पति का एक उपग्रह है। गैनी मोड जो है आपके ना, यह आपके बृहस्पति का उपग्रह है। ये क्या है? आपके बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है बाबू? जो सौर मंडल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह। समझे बात को? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ना मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ गॉड्स। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसमें जो होता है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है बाबू,
बृहस्पति ग्रह पुष हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिलकर बना है। बृहस्पति ग्रह के पास कितने उपग्रह? तो 79। इसके हम उपग्रह की बात करते हैं बाबू, उपग्रह इसके पास कुल कितने हैं? तो 79। अब याद हुआ? अब हमको लग रहा है याद हो गया होगा आप सबको, है ना। आइए अगले ग्रह को देखते हैं। हमारा जो ग्रह है शनि, अगला ग्रह कौन है? शनि। तो शनि के बारे में शनि के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए शनि जो ग्रह होता है, शनि के देखिए यहाँ इसके इसके चारों तरफ क्या होती है? एक वलय पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? एक वलय पाई जाती है। तो यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह है जो शनि ग्रह हमारा है, ये बृहस्पति के बाद इसका कौन सा स्थान है? पूरे सौरमंडल में दूसरे स्थान पर है। अगर आपसे कभी भी प्रश्न करेगा कि सौरमंडल में दूसरे यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा के बाद यानी दूसरा स्थान किसका है, तो आप क्या कहेंगे? शनि का है। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम अगर हम इस कह दें कि ये गैसों का गोला है। क्या है? ये गैस का गोला। शनि ग्रह के चारों ओर वलय होती है। शनि शनि ग्रह के चारों ओर वलय होती है और इन वलयों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो आप ये वलय देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये वलय आप जो देख रहे हैं, इसे आप जो है ना कि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। शनि ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, यानी कि ग्रहों की संख्या नहीं, इनके उपग्रह कितने हैं? इनके सबसे ज्यादा उपग्रह। अगर आपसे कोई पूछेगा कि उपग्रह शनि के पास कितने ज्यादा उपग्रह हैं, यानी इनके उपग्रहों की संख्या पूछेगा तो 146 कहेंगे। ठीक है, यानी कि 146 उपग्रह। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास। ठीक, इनका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़े उपग्रह की बात कर देंगे बाबू यहीं, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह आपका टाइटन है। क्या है? इनका नाम है टाइटन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बताइए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो आप कहेंगे, अगर आपको याद रहेगा तो आप कहेंगे टाइटन। टाइटन एक घड़ी भी आती है जो हैंड हाथों में पहनी जाती है, लेकिन उसको याद रखेगा ना तो इसको उपग्रह को याद रख लेंगे आप। इतनी बात बताइए, अभी समझ आया? अगर हम इसके वलय की बात करते बाबू ना, इसके 7 वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं? 7 वलय होते हैं। ठीक, ये जो वलय होती है ना, ये किसकी बनी होती है? तो गैसों की बनी होती है। गैसों की बनी होती है। आप बताओ, अभी समझ में आया सब बातें? यह बात अब समझ आ रही है? जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं सब चीज आप सबको डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा, अब तो कोई संदेह नहीं होगा। आइए अब अगले ग्रह को देखते हैं। अगला ग्रह हमारा अरुण है। ठीक है, अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पूरे सौर मंडल में, यह आकार में जो है सबसे तीसरा ग्रह अगर पूछे कोई तो किसका नाम लेंगे? अरुण का नाम लेंगे। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्सल द्वारा की गई थी। इनकी खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे कि विलियम हर्सल इनकी खोज की बात करेगा। खोज की बात करेगा तो विलियम हर्सल ने की थी। कब की थी? तो 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह पर बादलों की कई परतें हैं। अरुण ग्रह पर बादलों की कई परतें हैं, उससे ऊपर मेथेन गैस है। अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम अगर हम कह दें बाबू, दूसरा नाम, दूसरा नाम अगर कोई पूछेगा अरुण ग्रह का दूसरा नाम, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना हरित ग्रह। हरित ग्रह।
अरुण ग्रह के नाम पर ही यूरेनियम पदार्थ का नाम रखा गया है। यानी कि अरुण जो हमारे ग्रह हैं, इसी के नाम पर ही हमने क्या रखा है, यानी इसका एक दूसरा नाम रखा गया जिसे कहते हैं यूरेनियम पदार्थ का नाम रखा गया है। और ये जो ग्रह होता है ना, ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा किस पे जो होती है, बादलों की छाया होती है, यानी बादल होते हैं। बादलों की जो होती है ना, कई परतें होती हैं। यहाँ आपने देखा कि अरुण ग्रह पर बादलों की कई परतें हैं और सबसे ऊपर क्या होती है, मीथेन गैस होती है। यहीं से प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि अरुण ग्रह पर सबसे ऊपर कौन सी गैस है, तो आप कहेंगे ना मीथेन है। कौन ग्रह, कौन है? मीथेन, है ना। यह सबसे ठंडा ग्रह, यही लिख देते हैं, यह सबसे ठंडा ग्रह है। यह जो है सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा वह वरुण। वरुण यानी नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये सूर्य से क्या है ना कि सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन का है, तो आप कहेंगे कौन है, वरुण है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जान ग्ले और अर्बन ले बैरियर ने की थी। ठीक है, ये ध्यान से समझिए, ये दो नाम हैं, कौन से, जान ग्ले और अर्बन ले बैरियर। ये तो हमारे खगोल शास्त्री रहे, जो कहाँ के रहे, जर्मन के रहे। इन्होंने क्या किया था, इस जो आप ग्रह देख रहे हैं कौन सा, वरुण, इसकी खोज इन्होंने किया था। कब किया था? इसकी खोज जो हुई थी ना 1846 में हुई थी। कब हुई थी? 1846 में हुई थी। किसने की थी? तो जान ग्ले और एक हैं खगोल शास्त्री जिनका नाम है अर्बल ले बैरियर। अर्बल ले बैरियर, ठीक है। और अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, जो प्लूटो हमारा ग्रह है, इसे जो है ना 2006 में हटा दिया गया था। ठीक, अब प्लूटो की जो खोज हुई तो 1930 में हुई थी। किसने किया था? टॉम बाग द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बस आज के दिन इतना ही। आज हमारे जितने भी ग्रह थे सब समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही। क्लास अगर आप सबको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।